हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं ज्वेलरी B2C कंपनीज के बारे में डिस्कस करूंगा कि उनके अपडेट्स जो अभी रिसेंटली आए हैं इन पास्ट 1 और 2 डेज, तो वो अपडेट्स कैसे रहे। मेनली इस वीडियो में 4 कंपनीज के अपडेट्स के बारे में कवर करूंगा। टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स एंड देन PN गार्डगिल एंड देन सेंको के बारे में। तो हम देखेंगे इन कंपनीज के जो अपडेट्स हैं, अगर उनको कंपेयर करें जो इन कंपनीज का परफॉर्मेंस रहता है और जो गाइडेंस है इन कंपनीज की, उसकी कंपैरिजन में ये जो अपडेट्स आए हैं गुड हैं, एवरेज हैं, बैड हैं, कैसे हैं ये अपडेट्स कंपनीज के। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट आई विल गिव यू एक कंटेक्स्ट कि Q3 इन जनरली देखें हम ज्वेलरी जो कंपनीज रहती हैं उनके लिए कैसा रहता है, क्योंकि एक सीजनल बिजनेस है बेसिकली। तो अगर हम देखें तो जो ज्वेलरी कंपनीज का Q3 रहता है जनरली बहुत अच्छा रहता है। उसके 2 रीजंस मेनली होते हैं कि एक तो फर्स्ट ये फेस्टिवल का सीजन्स होता है, धनतेरस, दिवाली, ये सारे पीरियड्स पड़ते हैं जिसमें लोग है ना गोल्ड सिल्वर ये सब खरीदते हैं इस पीरियड में। और दूसरा होता है वेडिंग्स का सीजन भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है Q3 में इंडिया में। तो जनरली वेडिंग्स में वेडिंग रिलेटेड जो ज्वेलरी लोग बाय करते हैं देने के लिए, दैट बाइंग कम्स इन एंड ये एक फिक्स बाइंग होती है, लोगों को करनी ही होती है। दे डू नॉट केयर कि प्राइसेस ऊपर हैं नीचे हैं कैसे हैं इस पीरियड के अंदर। तो हमने देखा Q3 जनरली ज्वेलरी कंपनीज के लिए सबके लिए अच्छा ही रहता है। इसमें एक और फैक्टर है जो इस बार जो सपोर्ट किया है ज्वेलरी कंपनीज को, कि गोल्ड प्राइसेस भी काफ़ी है ना, आप देखेंगे तो रन अप किए हैं रिसेंटली। क्लोज टू 60% का इंक्रीज है गोल्ड प्राइसेस में, अगर हम लास्ट ईयर Q3 से कंपेयर करें इस Q3 में एस वी हैव सीन। तो दैट वाज आल्सो एडेड द ज्वेलरी कंपनीज इन देयर ग्रोथ इन Q3 नंबर्स। तो फर्स्ट आई विल कवर टाइटन। अगर हम टाइटन का देखें तो टाइटन कंपनी ने 40% का ग्रोथ टॉप लाइन में अपने रिपोर्ट किया है। और ज्वेलरी सेगमेंट को उनको देखें, जो मेजर उनका सेगमेंट है जहाँ से सेल्स आती है, उनके बॉटम लाइन भी ड्रिवन होता है, वो 41% का उनका ग्रोथ रहा है। अगेन ए वेरी गुड नंबर फॉर टाइटन। अगर मैं देखूँ पास्ट, जब से मैं टाइटन को कवर कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल में, सबसे हाईएस्ट क्वार्टर का मैंने जो ग्रोथ देखा है टाइटन के लिए वो इस क्वार्टर में है। तो दैट्स वेरी गुड फॉर द कंपनी के दे हैव डन वेरी गुड नंबर्स। और अगर हम देखें तो टाइटन ने जो रीजंस दिए हैं वो सेम ही रीजंस दिए हैं जो अभी हमने डिस्कस करे थे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, कि फेस्टिवल डिमांड, आपकी वेडिंग रिलेटेड डिमांड एंड एवरेज गोल्ड प्राइसेस बीइंग हायर इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। ये तीनों ही का ही मिक्सचर है जो कंपनी के जो इस हाई पेस ऑफ सेल्स ऑफ ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंपनी की कुछ अदर सेगमेंट प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे उन्होंने बोला है कि अपडेट दिया है कि जैसे गोल्ड कॉइन्स के बारे में कंपनी ने बोला है कि बहुत 100% से भी ज़्यादा की ग्रोथ कंपनी ने देखी है अपने गोल्ड कॉइन्स के सेगमेंट में। क्योंकि जो एक स्टैंड अलोन बाइंग भी लोगों की आ रही थी, जो स्पेकुलेटिव इन नेचर थी कि गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो आज हम खरीद लेते हैं, बाद में हम देखेंगे कि ऐसे फोमो अगर आप बोले तो ये सारे नंबर्स हैं जो अपडेट में कंपनी दिए थे। वेरी गुड नंबर्स आई वुड से। पेस ऑफ ग्रोथ जनरली टाइटन की 20% के अराउंड रहती थी एंड देन दे हैव डन 40% इन दिस क्वार्टर। तो ये था। और कंपनी ने ये भी देखा, बोला कि 47 न्यू स्टोर्स उन्होंने ऐड किए हैं इसमें। और उनके स्टडेड जो सेगमेंट था जिसपे ज़्यादा मार्जिन होते हैं, बेसिकली ज्वेलरी में जो गोल्ड स्टडेड ज्वेलरी होती है उसमें कंपनीज के ज़्यादा मार्जिन होते हैं, उसने भी बहुत अच्छा किया। और mid-20s में कंपनी ने बोला है कि उनकी ग्रोथ रही है इस सेगमेंट में। सो ओवरऑल वेरी गुड नंबर्स ऑन टाइटन। नाउ सेकेंड कंपनी कल्याण के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कल्याण ने 42% का ग्रोथ शो किया है। और अगर हम देखें कंपनी को तो कंपनी का 90% डोमेस्टिक बिजनेस है, 10% जो एक्सपोर्ट से आता है। एक्सपोर्ट में भी बहुत अच्छे नंबर्स इन्होंने ग्रो किए हैं। जनरली 10 से 12% ही एक्सपोर्ट में कंपनी ग्रो करती थी अपने बिजनेस को, इस बार उन्होंने 28% ग्रो किया है वहाँ पे भी। सिमिलर गोल्ड प्राइसेस बीइंग हायर एड किया है इस ग्रोथ को। और अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल भी जो डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट दोनों मिला के भी 42% की ग्रोथ है। वेरी गुड नंबर विच कल्याण इज। जनरली कल्याण का भी 30-35% का ग्रोथ रहता है, जैसे टाइटन का 20% रहता था, 30% प्लस कल्याण का रहता था। कल्याण हैज ऑल्सो डन 42% इन Q3। रीजन्स वही सारे हैं जो अभी हमने डिस्कस करे थे। तो अगर हम देखें तो कैंडियर इनका जो सेगमेंट है उसने 147% का ग्रोथ शो किया है। और कंपनी लग रही है कि जो कंपनी का गाइडेंस था कि इस बार कैंडियर को ओवरऑल प्रॉफिटेबल ऐसे सेगमेंट दे बना देंगे वो, और लग रहा है कि दे विल बी एबल टू डू इट इन FY26 द काइंड ऑफ ग्रोथ दे आर डूइंग इन कैंडियर सेगमेंट।
ओवरऑल हमने नंबर ऑफ शोरूम्स के बारे में देखे तो कंपनी ने वो भी अपडेट दिया है कितने शोरूम्स ओपन किए हैं। बट देखने वाली ये चीज़ रहेगी कि अगर हम जो कंपनी का गाइडेंस था कि क्लोज टू 70 to 80 स्टोर्स दे विल ओपन इन कल्याण शोरूम्स एंड 70 to 80 अगेन इन कैंडेर और अराउंड 160 स्टोर्स दे विल ओपन इन FY26। तो ओवरऑल देखें तो कुछ 40 के करीब स्टोर्स इनको अभी Q4 में ओपन करने पड़ेंगे, 30 to 40 स्टोर्स उस गाइडेंस को अचीव करने के लिए, सिमिलरली इन कैंडेर एज वेल। तो वो नंबर हमको देखना पड़ेगा कि कंपनी उन नंबर्स को अचीव कर पाती है या नहीं कर पाती है। ऐसा नहीं हो चाहिए कि मिस जो इस नंबर ऑफ शोरूम्स को ओपन करने में हो रहा है वो ज़्यादा हो। 5-10 स्टोर्स का हियर एंड देयर इट विल बी ओके, बट अगर ज़्यादा का रहता है तो इट विल बी नेगेटिव फॉर द कंपनी। तो Q3 गाइडेंस में देखेंगे कंपनी के क्या प्लान कर रही है नंबर ऑफ स्टोर्स ओपनिंग करने में। एक दूसरा ये भी था कि इन्होंने जो वर्किंग कैपिटल का जो नया मॉडल ये लेके आ रहे थे, वी विल हैव टू सी इन द Q3 कॉन कॉल ऑल्सो कि उसमें ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उसमें वर्किंग कैपिटल कंपनी का बढ़ जाएगा, बट कंपनी बोल रही थी कि जो बेनिफिट्स इनको मिलेंगे वो आउटवेक करेंगे उस वर्किंग कैपिटल इंक्रीज को। तो ये था कल्याण के बारे में। ओवरऑल अगर हम देखें थोड़ा, अगर वैल्यूएशन का भी देखें तो कंपनी का लग रहा है कि कंपनी 1200 करोड़ तक का इजीली पैट कर पाएगी, लुकिंग एट द ग्रोथ इन Q3 दे हैव डन, एंड Q4 में भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस अगर इसी लेवल पे मेंटेन रहते हैं और मार्जिन्स भी कंपनी के बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टडीड ज्वेलरी का पार्ट जो ग्रोथ हो रही है। तो लास्ट ईयर जो था वो इम्पैक्ट भी था जो गवर्नमेंट ने ड्यूटी कट किया था उसका भी, जो इस Q3 में नहीं होगा, तो काफ़ी अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं। ओवरऑल 1200 करोड़ तक का पैट कर सकते हैं। वहाँ से मुझे लगता है कि कंपनी जो है अराउंड 45 to 50 के वैल्यूएशन रेंज में आ जाएगी फॉरवर्ड पी अगर हम देखें तो, और कंपनी 55 to 60 का मेंटेन करे हुए है। तो अगर वहाँ से भी देखें तो वैल्यूएशन का कंफर्ट हमें मिल रहा है कि जो एवरेज वैल्यूएशंस हैं उसके नीचे आएगा कंपनी, एंड देन एक्सपेक्टेड है कि वैल्यूएशन री-रेटिंग भी वो थोड़ा बहुत हो सकता है 20% का, एंड जो ग्रोथ है आराम से कंपनी 30% प्लस मेंटेन कर ही रही है। तो ये है कल्याण के बारे में। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं PN गाडगिल, तो अगर हम PN गाडगिल के बारे में देखें तो कंपनी ने 46% का ग्रोथ किया है ओवरऑल देखें, और रिटेल में भी उनका 46% का ग्रोथ है। जो बाकी दो सेगमेंट्स हैं इनके, जो ई कॉमर्स और है ना फ्रेंचाइजी मॉडल है, उनमें ई कॉमर्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा है, और फ्रेंचाइजी मॉडल में देखें तो थोड़ा कम रहा है 12% का। बट ओवरऑल जो है जो मेजर पोर्शन 83% है कंपनी का वो रिटेल से ही आता है, एंड देन ओवरऑल जी कंपनी का रहा है 46% का ही ग्रोथ रहा है रिटेल के जैसा ही। इस पर कंपनी ने 4% बुलियन सेल्स भी रिपोर्ट किया है अपना इस क्वार्टर में। आई थिंक वी विल हैव टू सी दैट कि ये वन ऑफ था या कैसे है, क्योंकि कंपनी बोल रही थी कि बुलियन सेल्स दे आर नॉट डूइंग एनी मोर। So we will have to see in their con call asking the management के why bullion sales is there in this quarter numbers। और अगर हम देखें ओवरऑल PN गाडगिल का, तो एज एक्सपेक्टेड जो चीज़ चेक करने वाली थी वो ये थी कि जो उनका जो टॉप लाइन का ग्रोथ है वो कल्याण को बीट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बीइंग फ्रॉम ए स्मॉलर बेस इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अगर PN गाडगिल को अपने नंबर 1 पोजीशन अगर एक्वायर करनी है B2C कंपनीज में, तो दे विल हैव टू ग्रो फास्टर देन कल्याण। और स्टोर गाइडेंस के बारे में देखें PN गाडगिल के, तो कंपनी ने 3 अपने शोरूम्स ओपन किए हैं, और कंपनी का गाइडेंस है कि इस फुल ईयर में 78 to 80 के स्टोर्स का जो गाइडेंस है उनका दे विल बी एबल टू मीट। 12 to 14 स्टोर्स इनको ओपन करने का इनका टारगेट है इन Q4। तो कंपनी डूइंग वेरी वेल ऑन द स्टोर ओपनिंग फ्रंट। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी PN गाडगिल के केस में वो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कंपनी अभी तक महाराष्ट्र में ही सिचुएटेड थी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग आउटसाइड महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने किया है एंटर, मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं। तो ये जो नए स्टोर्स कंपनी खोल रही है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका जो सेल्स नंबर्स हैं वो कैसे आ रहे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रैक करना इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कल्याण हो गया, टाइटन हो गया, ये क्यों ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करते हैं इन कंपैरिजन टू PN गाडगिल। रीज़न बीइंग कि इनका टेस्टेड मॉडल है, ऑलरेडी पैन इंडिया इन्होंने प्रेजेंस बना रखी है, और इन्होंने ये दिखाया कि रेप्लिकेट करने में सक्षम है अक्रॉस इंडिया देयर मॉडल। वेयर एज PN गाडगिल हैज़ टू फर्स्ट
शोकेस दैट के उनकी महाराष्ट्र में जो पकड़ है कि जो उनका 95% 90% प्लस जो उनका कन्वर्जन रेट है कस्टमर जो उनके शॉप्स में आता है, क्या विल दे बी एबल टू रेप्लिकेट आउटसाइड इंडिया और नॉट। सो वो एक चीज़ देखने वाली होगी इंपॉर्टेंट, और यही जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी देखने के लिए। अगर वो कर पाते हैं ऐसा तो इज ए ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल पीएन गाडगिल हैज़। अभी उनको 70 to 80 स्टोर्स हैं, जो चारों कंपनी में देख रहा हूँ उसमें आप देखोगे तो सबसे छोटा जो बेस है किसी का वो पीएन गाडगिल का ही है। सेंको के भी 200 स्टोर्स हैं, कल्याण के भी क्लोज टू 400 स्टोर्स होने वाले हैं, टाइटन के तो काफ़ी ज़्यादा हैं ही, आई थिंक 1000 स्टोर्स के क्लोज हैं टाइटन के। तो इसमें देखिए पीएन गाडगिल और ग्रोथ का उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी रहेंगी। और अगर हम वैल्यूएशन फ्रंट पे भी पीएन गाडगिल का देखें तो कंपनी कुछ 28-29 के पीई पे अभी ट्रेड कर रही है, और कंपनी का फॉरवर्ड पीई देखें तो जो ग्रोथ शोकेस करी है अराउंड 9500 to 10,000 करोड़ का कंपनी है ना, टॉप लाइन कर देगी ईजिली इन दिस ईयर। और बॉटम लाइन अगर देखो 3.7 to 4% के बीच में इनका मार्जिन्स रहेंगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स, और उसके बेसिस पे देखें तो कंपनी ईजिली जो है 350 से 400 के बीच में है ना अपना नंबर कर सकती है, और उसके वजह से 23-24 का इनका फॉरवर्ड पी निकल के आता है। तो एक कंपनी के विच कैन ईजिली ग्रो एट 30% प्लस, और इनका जो गाइडेंस है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में 150 स्टोर्स प्लस दे विल बी एबल टू डू। तो लुक्स लाइक क्या कहते हैं वेरी लुक्रेटिव डील इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन फ्रंट एज वेल। तो 30-35% है, 23-24 का फॉरवर्ड पी निकल के आ रहा है, तो वही 0.6-0.7 का इनका पैक निकल के आता है कंपनी का। तो ये था पीएन गाडगिल के बारे में। वेरी गुड नंबर्स अगेन फ्रॉम पीएन गाडगिल, और जो एक्सपेक्टेड था उसी लाइंस पे कंपनी ने किया है। और ऑल दिस थ्री मेन रीजंस, गोल्ड प्राइजेस, wedding demand, wedding jewelry demand and the festival period, all three have aided in getting this higher number of 46%. अब आते हैं फोर्थ कंपनी के बारे में, सेंको के बारे में। तो सेंको ने तो देखे तो इनका बहुत ही अप्स एंड डाउन्स रहते हैं नंबर्स में। आप देखेंगे तो Q1 में अच्छे नंबर से, देन है ना Q2 में एकदम से डाउन 6.8% का ग्रोथ दिखाया कंपनी ने अपनी टॉप लाइन में। देन अगेन Q3 में अगर हम देखें इसमें तो 51% की ग्रोथ शो करी है, जो एक काफ़ी अच्छा नंबर है कंपनी ने जो शोकेस किया है। 51% इज़ ए वेरी गुड नंबर। और वही रहता है कि अगर ओवरऑल देखें तो वैल्यूएशन फ्रंट पे तो सेंको इस वक्त सबसे अंडर वैल्यूड कंपनी लगती है, बट देर इज़ ए रीज़न फॉर इट, क्योंकि कंपनी एक तो जो गाइडेंस देती है वो 18 से 20% का ही देती है। कंपनी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, अग्रेसिव नेचर वो मिसिंग है। कंपनी का स्टोर ग्रोथ का भी गाइडेंस देखोगे तो 10 से 12% के बीच में ही कंपनी है ना अपने नंबर ऑफ स्टोर्स को ग्रोथ के गाइडेंस को रखती है। और एक तो कंटिन्यूटी नहीं है आप परफॉर्मेंस में, दूसरा अग्रेसिवनेस नहीं है, जिसकी वजह से जो प्रीमियम भी मिलता है सेंको वो कम मिलता है। अगर हम अभी भी देखें तो कंपनी 23 के पीई पर ट्रेड करती है, और अगर हम इस फॉरवर्ड पी निकाल के देखें पर बेसिस परफॉर्मेंस, तो कंपनी लगता है कि कंपनी का फॉरवर्ड पी विल कम डाउन टू 14 to 15, जो मैंने कैलकुलेशंस करी थी कंपनी के लिए। तो फॉरवर्ड पी 13 to 14 के पास आने का लग रहा है इनका। तो अंडर वैल्यूड टर्म्स में डेफिनेटली सेंको बहुत अच्छा ज़्यादा अंडर वैल्यूड लग रहा है, बट वी विल हैव टू सी कि कंपनी वो कंटिन्यूटी मेंटेन करके रख पाती है नहीं रख पाती है। एक पॉजिटिव चीज़ अभी ये हुई है इनके जो अपडेट में अभी आया है, कंपनी ने अपनी जो गाइडेंस 18 to 20% होती थी उसको इंक्रीज करके 25% कर दिया है। सो विच इज़ वेरी पॉजिटिव, एंड देन वी विल हैव टू सी Q4 में कंपनी के नंबर कैसे रहता है। अगर ये कंटिन्यूटी मेंटेन करके रख पाते हैं तो ईजिली कंपनी सेंको का जो पीई है वो ईजिली डबल हो सकता है। तो यहाँ से रेटिंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बनती है, बट वंस वी विल हैव टू सी कि हाउ द कंपनी परफॉर्म्स। अगर आप मेरे से पूछेंगे इन चारों कंपनीज का मैं समराइज करूँ तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को पीएन गाडगिल में लगती है, विच वन कैन प्ले। जो इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि जो आउटसाइड महाराष्ट्र इनके स्टोर्स हैं हाउ दे आर परफॉर्मिंग, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लगेगी। दूसरा आपको स्टेबल प्ले देखना है कि थोड़ा बहुत स्मॉल रेटिंग अपॉर्चुनिटी भी, और जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी है, जिसने अपने मॉडल को प्रूव किया है। नंबर 2 इस कल्याण, एक देख सकता है कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से कि जो क्या कहते हैं 30% प्लस ग्रोथ का इंजन आपको मिल जाएगा। और अगर हम सेंको देखें तो आपको री रेटिंग अपॉर्चुनिटी के लिए वन कैन प्ले, क्योंकि काफ़ी अंडर वैल्यूड है। तो एक है ना जंप हमें देखने को मिल सकता है सेंको में
बेसिकली उसको पार पे लेके आने के लिए उसके वैल्यूएशन फ्रंट। सो ये था ज्वेलरी का। अभी ये कंपनी के जो इनकम स्टेटमेंट्स आएंगे, सब कुछ आएंगे, तो वी विल डिस्कस इन डिटेल अगेन दैट के हाउ दीज कंपनीज हैव परफॉर्म्ड ऑन देयर बॉटम लाइन numbers as well. So thank you for watching this video. Please do let me know in case of any questions you have.